Hello students, welcome to the new lecture that is about the polygons. Polygons जो है, poly का मतलब है many और gons का मतलब है एंगल्स। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी बहुत ज्यादा एंगल्स हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब तीन से ज्यादा, तीन वाले को कहते हैं ट्राइंगल, जिसकी तीन एंगल्स हो। तीन एंगल वाले को क्या कहते हैं? ट्राइंगल, जो हम पढ़कर आए। अच्छा, ट्राइंगल का दूसरा नाम जो है, इसको हम ट्राइंगल को हम दूसरा ट्राइगोन भी कहते हैं। ट्राइगोन, ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब एंगल। ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी तीन एंगल्स हो उसको ट्राई एंगल भी कह सकते हैं या ट्राई गोन भी कहते हैं। ठीक है, और जिसकी चार एंगल्स हो, उसको क्या कहते हैं? जो हम अभी पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, वो है क्वाड्रिलेटरल। इसकी चार साइडें होती हैं तो चार एंगल्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये होती है क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसको हम चार एंगल वाले को हम, जैसे इसको ट्राइंगल को ट्राइगोन कहते हैं, इसको हम टेट्रागोन कहते हैं। टेट्रा मतलब चार। ठीक है, इसको हम जैसे ट्राई कहते हैं, इसको टेट्रागोन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह हम दूसरी भी काउंटिंग कर सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो काउंटिंग हम करते हैं मैथ्स में, वो हम इस तरह से करते हैं। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब छह, हेप्टा मतलब सात, ऑक्टा मतलब आठ, नोना मतलब नौ, और डेका मतलब 10। इस तरह से भी हम काउंटिंग करते हैं। ट्राइंगल, चलो इसको तो 3 वाले को ट्राइंगल कहते हैं या ट्राइगोन भी कहते हैं। 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ के आए। 5 एंगल्स वाले को क्या कहेंगे? वो पेंटागोन कहेंगे। पेंटागोन, फिर उसके बाद हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नॉनागोन, डेकागोन, इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो गिनती है आप इसको याद रखिएगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये यूज होगी अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीगॉन्स, पॉली मतलब मेनी, गॉन्स मतलब एंगल्स। ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी बहुत ज्यादा एंगल्स हो, तीन से ज्यादा एंगल्स हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो आइए हम इसकी एग्जाम पढ़ते हैं। Now we are studying about the types of polygons, which is on page number 276 in your book. So there are two types of polygons basically, convex polygons and concave polygons. Convex polygons क्या होते हैं? ऐसे polygons जिसमें सारी के सारी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, सारी के सारी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो। तो यहां पे मैं लिखता हूं all interior angles are less than 180 डिग्री। तो जैसे ये पॉलीगॉन है, इसमें ये सारी एंगल्स अगर आप मेजर करेंगे तो 180 से कम आएगी। ठीक है, तो उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में क्या होते हैं? सारी के सारी एंगल्स 180 से कम होती हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉनकेव पॉलीगॉन्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 180 से बड़ी हो, 180 से बड़ी हो, तो उस पॉलीगॉन को हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे ये वाली डायग्राम है, इसमें यहाँ पे देखेंगे कि
हमारे पास ये वाली जो एंगल है, बाकी सारी एंगल्स जो कम होगी, ये वाली एंगल्स जो है अंदर इंटीरियर एंगल जो है इसकी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये जो है ना, ये 180 से बड़ी होगी, 180 से बड़ी होगी। तो इसको हम मतलब ये इस पूरे पॉलीगॉन को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो अगर इंटीरियर एंगल, एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 से बड़ी हो तो उसको हम कॉनकेव कहेंगे, और सारी इंटीरियर एंगल्स अगर 180 से छोटी हो तो उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। अच्छा, ये जो डायग्राम्स है इसमें, ये भी आपके बुक में पेज नंबर 270 पे गिवन है कि ये पॉलीगॉन्स हैं या नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 1 2 3 तो साइड है, मगर ये जो चौथी जो है ये कर्व बनी हुई है यहाँ पर, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। चारों यहाँ साइडें होनी चाहिए, सारी की सारी जो है पॉलीगॉन्स में साइड्स होनी चाहिए, कोई भी कहीं पे कर्व वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो पॉलीगॉन तरह ही नजर आ रहा है आपको, मगर ये यहाँ से खुला हुआ ओपन है, ओपन ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप व्हिच हैज many angles, so it is not closed, so this is also not polygon, and this is also not closed, so this is also not polygon. तो polygons, quadrilaterals, triangles जो भी हम पढ़ कर रहे हैं वो closed geometrical shapes होने चाहिए। Now we will study about the naming of polygons. polygons को हम नेम किस तरह से कर सकते हैं नेमिंग, जैसे हमारे पास जिसकी 3 साइड्स होती है या 3 एंगल्स होती हैं तो उसको हम ट्राइंगल या ट्राइगोन कहते हैं। इसकी 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड है, और 3 ही एंगल्स है, 1 2 3। तो 3 एंगल्स या 3 साइड्स होती हैं, उसको ट्राइंगल भी कहते हैं या ट्राइगोन भी कहते हैं। इसका नाम ट्राइंगल या ट्राइगोन है, और इसकी 3 साइडें होती है। इसी तरह यहाँ पे जिसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 साइडें जिसकी होती हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी ये 4 साइडेड फिगर है, इसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होती हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या था? टेट्रागोन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और टेट्रागोन, ठीक है, इसका दूसरा नाम टेट्रागोन भी है। इसी तरह जिसकी 5 साइडें हो, 1 2 3 4 5 साइडें, उसको हम कहते हैं पेंटागोन। इसकी 5 साइडें होती है और 5 एंगल्स होती हैं। जिसकी 6 साइडें हो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडें, उसको हेक्सागोन कहते हैं, 6 साइडेड। और जिसकी 7 साइडें हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइडें, उसको हम हेप्टागोन कहते हैं, 7 साइडेड। इसी तरह जिसकी 8 साइडें उसको ऑक्टेगोन कहते हैं, 8 साइडेड। 9 साइडें जिसकी हो उसको हम नोनेगोन कहते हैं, 9 साइडेड। और 10 साइडें उसको हम 10 साइडेड, जिसको उसको डेकागोन कहते हैं। इसकी 10 साइडें होती है और 10 एंगल्स होती हैं। जिसकी जितनी साइडें होंगी उतनी उसकी एंगल्स बनती जाएगी। और ये आपके जो है ये पेज नंबर 277 पे है। और ये जो मैंने आपको एक गिनती बताई थी, मैंने आपको मोनो डाई ट्राई से शुरू होता है, क्योंकि मोनो डाई में जो है ना 1 और 2 साइडों वाले जो पॉलीगॉन्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो 3 और 3 से ऊपर वाले जो है ये पॉलीगॉन्स हैं। तो ट्राइंगल जिसका, तो ट्राइगोन, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये जो मैंने पिछली बार जो गिनती बताई आपको थोड़ी देर पहले, तो वही गिनती यहाँ पर यूज होगी। और बस आखिर में जो है गोन लगाएंगे हम। तो इसके बाद में जैसे पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनेगोन, डेकागोन, तो इस तरह से मतलब पॉलीगॉन्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलीगॉन्स बने हुए हैं, इसमें लाजमी नहीं कि सारी साइड्स बराबर हैं आपस में, ये लाजमी नहीं है। जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी all sides are equal, that polygon is called regular polygons। क्या कहते हैं उसको? रेगुलर पॉलीगॉन्स। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, रेगुलर पॉलीगॉन्स। जिसकी सारी साइडें बराबर हो उसको कहते हैं, और जिसकी सारी साइडें बराबर नहीं हो उसको कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बाद में हम रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रेगुलर पॉलीगॉन्स ऐसे पॉलीगॉन्स जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हों और सारी एंगल्स भी आपस में बराबर हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं, जिसमें सारी साइड्स बराबर हों और सारी एंगल्स आपस में बराबर हों। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर ट्राइगोन है, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी इसकी बराबर होती है। और वो आप सबको पता है कि कितनी होती है,
तीनों एंगल्स 60 60 60 डिग्रीज की, ठीक है। 60 प्लस 60 प्लस 60 जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये तीनों एंगल्स इसकी बराबर होती है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एक ज्योमेट्रिकल शेप है सिंपल। ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे पास चारों साइडें बराबर होती हैं और चारों एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं, वो होती है 90 डिग्रीज के। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइडें बराबर हो और चारों एंगल्स भी आपस में बराबर हो, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। इसी तरह हम दूसरे जो हम पढ़कर हैं अभी, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन, इनके भी हम रेगुलर पॉलीगॉन्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये सारी साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये जो है ये रेगुलर पेंटागोन हो जाएगा, रेगुलर पेंटागोन। इसको हम रेगुलर पेंटागोन कहते हैं, पेंटागोन नहीं कहते हैं इसको। बाकी आगे वाले जो भी होंगे इसमें हम रेगुलर का वर्ड यूज करेंगे, रेगुलर पेंटागोन, ठीक है, जिसमें पांचों साइड्स आपस में बराबर होंगी और पांचों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसको हम रेगुलर पेंटागोन कहते हैं। इसी तरह हम रेगुलर हेक्सागोन पे आते हैं। जिस तरह ये यहां पर ये हेक्सागोन बना हुआ है और ये रेगुलर है, सारी साइड्स जो आपस में 6 की 6 साइड्स आपस में बराबर होती हैं और एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो इसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 एंगल्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं आगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स जो इनकी जो होती है वो किस तरह से होती है, उनके बारे में हम मजीद अभी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं उनका सम क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल्स होती हैं उनका सम हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो ये है इंटीरियर एंगल्स के सम का फार्मूला। इंटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके इंटीरियर एंगल्स अगर उनका सम निकालना हो तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज करेंगे तो उनका सम आ जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हमें इसमें n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, जितनी पॉलीगॉन की साइड्स होगी वो यहां पर पुट करेंगे, फिर उसको 2 को उसमें से माइनस करके मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा पॉलीगॉन। लेट्स सपोज ये एक पॉलीगॉन है जिसको आप कहते हैं ट्राइंगल, इट इज जनरली नोन एज ट्राइंगल। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। तो 3 को जब हम 3 माइनस 2 करेंगे, 2 को जब 3 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 1। 1 को जब हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। 1 मल्टीप्लाई 180, 180, मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। अब हम आते हैं यहां पे ये वाले दूसरा जो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसको कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी इंटीरियर एंगल्स आप सबको जैसे पता है कितनी कितनी होती है? 90 डिग्रीज की। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, चार मरतबा जब आप इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 360, ठीक है। अब हम इस फार्मूले से करके देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी? 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, 4 में 2 360 डिग्रीज, मीन्स वही आंसर आ गया जो यहां पर आना चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले की वजह से। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। ये हमारे पास कुछ पॉलीगॉन्स हैं। तो ये वाला जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इस कंडीशन को, इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर देखें, अगर इसको मैं यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पे देखिए ये 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो 2 का कितना होगा? 360 डिग्रीज। तो अब हम यहां पे आते हैं, इसका जो है
दो ट्राइंगल्स का जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का 180 डिग्री तो दो ट्राइंगल्स का 360 डिग्री। अब हम यहां पे आते हैं, इसकी कितनी साइड है? 4, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होगी, 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 180 360, मतलब ये जो डायग्राम है इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और यहां पर अब आते हैं, ये इसकी कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 मल्टीप्लाई 180 जितना भी होगा वो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं एक्चुअली। यहां पे देखें, एक ट्राइंगल नीचे वाला है, एक ट्राइंगल ये नीचे वाला, एक ट्राइंगल ये वाला यहां पे, और एक ट्राइंगल ये वाला, 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम है 180 डिग्री, तो 3 ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, वो कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। मीन्स दिस फार्मूला इज आल्सो सेटिस्फाइंग दिस पॉलीगॉन। नाउ कम ओवर हियर, इसकी कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो 6 माइनस 2 जब करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 मल्टीप्लाई 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, सेवन 720, ठीक है। तो यहां पर देखें इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यहां पे देखते हैं अभी हम। एक ट्राइंगल ये वाला, ये नीचे वाला, दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, और ये चौथा ट्राइंगल। 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो 4 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180। दिस फार्मूला इज आल्सो satisfying over here. Now come over here, 1 2 3 4 5 6 7, it is a heptagon, okay। so हेप्टागोन में ये जो है क्वाड्रिलेटरल था, ये पेंटागोन, ये हेक्सागोन, ये हेप्टागोन। हेप्टागोन में क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई 180, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 900 डिग्रीज, ओके। सो अब हम देखते हैं यहां पर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। 1 2 3, ये वाला 4 और ये वाला 5 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 180 करेंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 180 ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो 900 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये वाली ज्योमेट्रिकल शेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागोन, ओके। ऑक्टागोन में क्या होगा? 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, 1080 डिग्रीज, ओके। तो यहां पर अब देखते हैं कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ट्राइंगल्स बने। 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बने। 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 डिग्रीज ये आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन जो है हम इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, इस फार्मूले से हम किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही बात? किसी भी इंटीरियर एंगल्स के सम का फार्मूला हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, जो कि है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जितनी पॉलीगॉन्स की साइड्स होगी उतना नंबर यहाँ पे हम पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। अगर पेंटागोन है तो 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 इस तरह से फार्मूले में। अगर 6 साइड है तो 6 पुट करेंगे, 7 साइड है तो 7 पुट करेंगे, 8 साइड है तो 8 पुट करेंगे, इस तरह से। अब हम आते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो,
उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। पहले जो हमने यहाँ पे ड्रा किए थे वो रेगुलर नहीं थे, वो इरेगुलर थे, कोई साइड बड़ी थी कोई साइड छोटी थी। मगर रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइडें आपस में बराबर होगी और सारी एंगल्स आपस में बराबर होगी। A regular polygon is a polygon whose all sides and all angles are equal to each other। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारी साइडें आपस में बराबर हों और सारी एंगल्स आपस में बराबर हों, उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसा कि हमारे पास जो है लेट सपोज ये वाली तीनों साइडें ट्राइंगल की बराबर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि इसकी सारी साइडें आपस में बराबर हैं और सारी एंगल्स भी आपस में बराबर हैं, जो कि है 60 डिग्रीज की, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तीनों एंगल्स इसकी 60 की होती हैं और तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी एक टाइप, ये जो है रेगुलर पॉलीगॉन की टाइप है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी साइडें और सारी एंगल्स बराबर है। ठीक है, इसी तरह ये वाली चीज जो है स्क्वायर, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। इसी तरह अब आपसे ये सवाल है, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं है। यहां पे आप देखें कि यहां पे सारी साइडें जो है आपस में बराबर तो हैं, मगर जो एंगल्स जो है वो आपस में सारी बराबर नहीं है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इसमें बराबर होती हैं, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ये वाली रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें सारी एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, रोम्बस जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह यहां पर अगर मैं यहां पे अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं ये सारी साइडें ये बराबर है। ठीक है, 5 की 5 साइडें बराबर हैं, तो ये रेगुलर पेंटागोन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगा, ऑक्टागोन हो जाएगा, रेगुलर डेकागोन हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो पहले वाला जो टॉपिक था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, वो पेज नंबर 279 पे था, और ये एक्सटीरियर एंगल्स वाला जो टॉपिक है ये 284 पे अवेलेबल है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है पॉलीगॉन का वो कितना होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, किसी कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है। आइए हम देखते हैं। लेट सपोज ये वाला हमने पॉलीगॉन पढ़ा अभी। ठीक है, ये ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है। लेट सपोज ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्रीज की हैं, 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज और ये भी 60 डिग्रीज। ठीक है, अब हम अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकलती है, जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं और जब आप इसको यहां से जब एक्सटेंड करते हैं इस साइड को। ठीक है, पहले मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, उसके बाद में इस साइड को एक्सटेंड किया और उसके बाद में इस वाली साइड को एक्सटेंड किया। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल बनेगी ये वाली एंगल बनेगी, ये एक्सटीरियर एंगल होगी। इसी तरह यहां पे जो एंगल बनेगी ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाली एक्सटीरियर एंगल होगी। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनेगी ये एक्सटीरियर एंगल होगी। ये तीनों यहाँ पे जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, ये तीनों जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगी इसकी ट्राइंगल की। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन के, ये लाइन है, लाइन के एक तरफ, लेट सपोज ये पॉइंट है अभी, इसके एक तरफ जो है एंगल होती है ये हाफ सर्कल के बराबर होती है, हाफ सर्कल नजर आएगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो होती है वो पूरा सर्कल होता है, और पूरे सर्कल की एंगल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो ये 360 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, तो हाफ सर्कल जो एंगल वो होगी 360 डिवाइड बाय 2, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की एक तरफ जो है वो हाफ सर्कल की एंगल होती है और वो 180 डिग्री के बराबर, जिसको कहते हैं लीनियर एंगल। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। ठीक है,
तो यहां पर ये वाली साइड ये देखें, ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक हाफ सर्कल बन रहा है, मतलब ये पूरा जो हाफ सर्कल है ये 180 डिग्रीज के बराबर है। 180 में से ये वाला जो पोर्शन अगर माइनस करेंगे 60 वाला, 180 में 60 माइनस करेंगे तो ये वाली एंगल आ जाएगी 180 माइनस 60, 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, ये कितना होता है हमारे पास 120 डिग्रीज। तो ये वाली एंगल जो हमारे पास ये 120 डिग्रीज के बराबर आएगी। इसी तरह यहां पर देखें, ये भी लाइन है, इसके इस तरफ हाफ सर्कल बनेगा, पूरा पूरा हाफ सर्कल, उसमें 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये भी 120 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी हाफ सर्कल बन रहा है और ये भी 120 के बराबर आएगा। अब ये 120 जो है ये 1 2 3 ये तीनों 120 ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जब हम सम करेंगे, सम किसके बराबर होगा 120 प्लस 120 प्लस 120, so it will be equal to 360 degrees. It satisfies the given formula that the sum of exterior angles of a polygon that is 360 degrees. अब हम आते हैं यहां पर, ये देखें यहां पर ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसमें जो है हमारे पास रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल्स आप सबको पता है कि 90 डिग्रीज की होती हैं। तो हम एक्सटीरियर एंगल्स हम देखेंगे यहां पर, ये एक लाइन है, लाइन के एक तरफ 180 डिग्री होता है, तो 180 में जब हम 90 माइनस करेंगे तो ये भी 90 के बराबर होगा। इसी तरह ये भी 90 के बराबर होगा, ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा, क्योंकि 180 में से जब 90 माइनस करेंगे 180 माइनस 90 तो इसका आंसर 90 डिग्री आएगा। तो ये चार 90s वाली जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। तो चार 90s वाली तो है, तो सम जो है हमारे पास, सम जो है वो 90s को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 90 को 4 बार प्लस करें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 360 डिग्रीज। मतलब ये भी इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह यहां पर ये देखें, ये रेगुलर पेंटागोन बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 साइड है। अच्छा, पेंटागोन की रेगुलर एंगल जो है इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागोन की बराबर होती है, वो हमने पिछली बार पढ़ा है फार्मूले की मदद से। वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। ये तो सम होती है सारी एंगल्स की, और अगर जितनी साइडें होती हैं उससे डिवाइड करते हैं हम, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन जो है ना, उसको जब हम n से डिवाइड करने के बाद ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पेंटागोन दैट इज इक्वल टू दिस वन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n की जगह 5 पुट करेंगे तो पेंटागोन की रेगुलर एंगल जो है ना, पेंटागोन की जो भी एंगल होगी हर एंगल वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं n की जगह पे, क्योंकि ये पेंटागोन है। 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5। ठीक है जी, यहाँ पे ये 5-2 इसका आंसर आएगा 3। 5 का टेबल यहाँ पे 36 टाइम्स। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 108 डिग्री। तो हर एंगल 108 डिग्री की होती है। तो इस लाइन के एक तरफ अगर आप देखेंगे तो 180 होता है, तो ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक 180, तो 180 में से 108 माइनस करेंगे। 180 में से जब हम 108 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये वाली एक्सटीरियर एंगल है सबकी 72 डिग्री आएगी, सबकी 72 डिग्री आएगी। ठीक है, तो यहां पे 72 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर क्या करेंगे, 72 ये कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो सम जो हमारे पास अगर करेंगे तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 72 को 5 बार प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे या सम करके देखेंगे तो 360, मतलब ये भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नाउ कम ऑन, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन की हर एंगल कितनी डिग्री के बराबर होगी।
क्योंकि आपने पढ़ा है कि पॉलीगॉन्स जो है वैसे इरेगुलर अगर हैं तो उसकी डिफरेंट साइड्स होंगी तो एंगल्स भी डिफरेंट होंगी, बट रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स भी इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो इंटीरियर एंगल्स जो हम इंटीरियर एंगल की बात करें, ये ईच एंगल जो है यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल जो होंगी रेगुलर पॉलीगॉन की वो कितनी होगी, किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। आपको पता है कि ये फार्मूला किस चीज का है, सारी इंटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन्स की अगर उनका सम मालूम करना है तो इस फार्मूले से करते हैं। और आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल्स रेगुलर पॉलीगॉन की एक जितनी बराबर होगी तो उसको n से डिवाइड भी कर देंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल्स। तो पॉलीगॉन्स में जितनी साइड होंगी उतनी एंगल्स भी उतनी होंगी, ठीक है। तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम रेगुलर पॉलीगॉन की, कोई भी पॉलीगॉन हो रेगुलर हो, उसकी हम हर एंगल की मेजरमेंट हम इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर, लेट सपोज ये वाला रेगुलर पॉलीगॉन जो ट्राइंगल सिंपल, ठीक है, इसकी हम इंटीरियर एंगल हमें पता नहीं है, लेट सपोज हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे n की जगह पे 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 साइड्स या 3 एंगल्स हैं ऐसे समझे, ठीक है। 3-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन दोबारा n की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। तो 3 का टेबल यहाँ पे 180 पे 60 टाइम, और 3-2 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्रीज। तो हर एंगल ट्राइंगल की, रेगुलर ट्राइंगल की, रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर ट्राइगोन की वो 60 डिग्री के बराबर होगी। समझ आ रही बात। इसी तरह हम यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं, लेट सपोज ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसकी भी इंटीरियर एंगल हमें पता नहीं है, लेट सपोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे मालूम करेंगे चारों साइड इसकी बराबर है, रेगुलर है, तो इसको हम यहाँ पे अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4, n की जगह पे 4 पुट करेंगे क्योंकि 4 साइड्स हैं या 4 एंगल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का टेबल यहाँ पे 180 पे 4 × 16, 2 यहाँ पर 2 0 कितना हो गया 20, 5 × 20 45 टाइम्स। तो 4-2 2 मल्टीप्लाई 45 90 डिग्रीज। इसका मतलब है स्क्वायर की इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, लेट सपोज ये पेंटागोन है, रेगुलर है, लेट सपोज ये रेगुलर पेंटागोन है, तो इसकी हर एंगल की मेजरमेंट अगर करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे 5-2, n की जगह पे 5 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज अपॉन 5। तो 5 का टेबल यहाँ पे हम इस पे 36 टाइम लगेगा, 5-2 3 मल्टीप्लाई बाय 36 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इसी तरह हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी इंटीरियर एंगल कितने दर्जे के बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। इंटीरियर एंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री होल अपॉन n। Okay, welcome students to exercise 11C. In 11C you have the two questions. So question number 1, that is you have to find the sum of interior angles. So there are 4 parts, and in the 4 parts the part number A, that is 11 gone. इसका मतलब ये है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 11 एंगल्स हो, तो उस 11 एंगल्स की जो इंटीरियर एंगल्स जो भी हैं 11 पूरी, उन सब का सम कितने डिग्री के बराबर होगा वो हम आइए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम का फार्मूला हमने पढ़ा है
n minus 2 multiplied by 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी जिस पॉलीगॉन की जितनी साइड्स होगी उस पॉलीगॉन की उतनी ही एंगल्स होगी। ठीक है, तो n की जगह पे हम यहाँ पर 11 पुट करें, 11 गोन मतलब एंगल्स। ठीक है, तो n की जगह पे यहाँ पे 11 पुट करूंगा मैं, 11 minus 2 multiplied by 180, 11 minus 2 will be equal to 9 multiplied by 180. If you multiply this, you will get 0 9 the 0, 8 9 the 72, 2 here 7 carry, 1 9 the 9, 9 plus 7 16, 1620 degrees. This is the sum of all the 11 angles of this polygon. All right, so you have a part B, C and D as your home practice. You have to do by yourself through this formula. Same, very simple. You have to just replace the n by the given values. Okay, come on, question number 2. In question number 2, you have the 4 parts A, B, C, D. In the 4 parts, you have to find the values of unknowns. In part A, the unknown is A degree. So this is the quadrilateral, 1 2 3 4 4 sided. So as you know that the sum of इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सबसे पहले आप इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स का समझो किसके बराबर होता है, उसको हम जब हम करेंगे तो वो यहां पर लिखते हैं, यहां पर इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इसको जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू n minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एंगल्स को सम ए से शुरू कर देता हूं, a प्लस 62 प्लस 78 प्लस, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ये सारी इंटीरियर एंगल्स हैं 1 2 3 4, इन सब का सम करके बराबर करेंगे किसके, इस फार्मूले के बराबर n minus 2 मल्टीप्लाई 180। n minus 2 क्या है, कितनी है, 4, तो 4 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। समझ में आ गई बात। ये फार्मूला पहले लिखेंगे, सम ऑफ, यही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ये 4 हैं। ठीक है, इन सबको प्लस करके बराबर करेंगे 4 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। तो इसमें यहाँ पे इन सबको प्लस करके बराबर के उस तरफ ले जाएंगे बाद में, तो यहाँ पर इसको जो बराबर के इस तरफ जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a डिग्री, 62 78 एंड 110, इन सबको प्लस करेंगे 250। ठीक है, तो प्लस 250 इज इक्वल टू 4 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 360 माइनस 250, फाइनली a इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये यहाँ पे a का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब a एंगल जो है यहाँ पर इस डायग्राम में 110 डिग्रीज की है। ठीक इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया, बी सी पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यही फार्मूला सेम टू सेम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, ये यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं इन सबको प्लस करके इस फार्मूले के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे डी वाले जो यहां से शुरू कर देता हूं। ठीक है, लेट सपोज, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4D 5D 102 4D 108। तो ये सब बराबर होगा, सबको प्लस किया और बराबर किसके होगा, n minus 2 180। n कितने हैं
1 2 3 4 5 6 6, तो यहां पे लिखूंगा 6 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। अब हम डी वाले आपस में प्लस करेंगे और खाली नंबर्स जो है वो आपस में प्लस करेंगे, उसके बाद खाली नंबर्स को उस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डी वाले 4 + 4 8, 8 + 5 13, डी वाले मैंने करने हैं, 13 यहां तक हो जाएगा और डी वाला एक यहां पर है, 13 + 4 17, तो ये हो जाएगा 17D प्लस 102 और 108 210 हो जाएगा, 100 और 100 200, 2 + 8 10, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हो जाएगा 720। अब ये प्लस का 200 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17D 720 माइनस 200, 720 माइनस 210, ठीक है। अब यहां पे माइनस करेंगे पहले, तो माइनस जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 5, ठीक है, ये हो जाएगा 17D के बराबर। अब हम ये 17 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो जब ये यहां पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा D = 510/70। इसको अब हम आगे करते हैं यहाँ पर, तो 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D = 510/70, तो ये 17 का टेबल यहाँ पे 30 टाइम्स, ये हो जाएगा D = 30। तो ये अननोन जो है हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर D जो है, कि D की वैल्यू आएगी, D की सिर्फ वैल्यू है वो 30। अगर सपोज अगर ये वाली एंगल निकालनी होती है, अगर कहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं D को, तो ये वाली एंगल आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली एंगल आ जाएगी, 4 से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली, इस तरह से हम अननोन एंगल्स पूरी हम निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30 डिग्री, ठीक है। हमें वेरिएबल अननोन वेरिएबल निकालना था। अगर ये आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।